नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे भाई वैदिक गणित प्रश्नावली नंबर 1। उसमें हम पढ़ रहे थे भाग संक्रिया। देखो, भाग संक्रिया में हमें 3 विधि पढ़नी थी। नंबर 1 विधि थी हमारी निखिलम विधि, नंबर 2 विधि थी हमारी परावर्तय योजित विधि और नंबर 3 हमारी ध्वजांक विधि। आज हम बात करेंगे इस कक्षा में परावर्तय योजित विधि। देखो, जो हमारे प्रश्नमाला 1 के जो सवाल है ना, वो चारों सवाल हमारे ये हैं। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन क्या है हमारा, 1154 में भाग इसका देना, 103 का भाग देना। देखो, तो नंबर 1 सर्वप्रथम लिखेंगे आधार और 1 लिखेंगे विचलन। देखो, बात करते हैं आधार कितना होगा, तो यहाँ आधार कितना होगा, 103 है, तो ये लगभग 100 के पास में है, तो यहाँ आधार होंगे हमारे 100। आधार कितना होगा 100। बात आती है विचलन क्या होता है। देखो, 100 से कितने अधिक है ये, तो 3 अधिक है। 3 अधिक हैं तो ये जो हमारे होंगे ना, वो प्लस के 3 होंगे। इसके 3 होगा भाई, प्लस के 3। अब बात आती है एक और लिखनी हमको, और क्या लिखना है भाई, परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक। देखो, परिवर्तित अंक में क्या करना है कि ये जो संख्या प्लस की है ना, इसका चिन्ह परिवर्तन कर दो। इसमें कितना करना भाई, माइनस की, तो यहाँ क्या लगना है, माइनस के 0.3। देखो, हमको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस -0.3 को, और हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखो, तो ये लिखेंगे ना, ये सही रहेगा आपके लिए। बाद में क्या करना, जैसे हम निखिलम विधि करते हैं ना, निखिलम भाग विधि, वैसे ही करना है। यहाँ तो लिखना जिसका भाग दे, किसका भाग दे, 103 का। और पीछे कितनी संख्या लिखनी है, जो आधार में 0 कितने है भाई, 0 2 है, तो पीछे वाली दोनों ही संख्या बाहर लिखनी है। तो बाहर क्या लिखेंगे, 54, और अंदर क्या लिखेंगे, 11। जो हमारा जो परिवर्तित अंक है ना, तो यही लिखेंगे हम, तो ये लिखते हैं 0.3, और वो किसके हैं, माइनस के। देखो, जैसे हम निखिलम विधि में क्या करते थे कि जो फर्स्ट वाली संख्या है उसको है जैसा का जैसे उतारते हैं। देखो, 1 उतार दिया। अब क्या करना, इन दोनों को गुणा करना। जब -3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे भाई, माइनस के 3। देखो, 0 तो यहाँ लगाना, और 3 कहाँ पे, यहाँ, और दोनों के ऊपर माइनस का निशान लगा देना। देखो, जब 1 में माइनस का 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई, 1 है 1। अब क्या करना कि गुणा करना है, जो गुणा है इस 1 से करना। देखो, जब वापस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, 0.3। देखो, 0 तो लगाएंगे यहाँ पे, और माइनस के 3। ओके, अब क्या करना, इनको जोड़ दो। देखो, जोड़ते तो प्लस के तो 4 है, और माइनस के कितने, 3। जब प्लस के 4 में से 3 घटाएंगे माइनस के, तो भाई कितना बचेगा, 1। प्लस के 5 और माइनस के 3, तो कितने होंगे, 2। तो ये तो हमारा आगे भी भागफल, और ये हमारे हो जाएंगे शेष फल। तो यहाँ लिख देते हैं, तो हमारे भागफल है, और भागफल कितना है, 11, और शेषफल कितना है हमारे भाई, शेषफल आए 21। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो नंबर 1 लिखते हैं आधार, और नंबर 2 विचलन। आधार कितना आएगा, तो क्या 113। तो ये भी किसके पास में भाई, 100 के पास में। तो आधार कितना आएगा हमारा, 100। और विचलन, देखो विचलन कितना आएंगे, तो भाई 100 कितने अधिक है, तो 100 से भाई आधार से 13 अधिक है, तो क्या लिख दो, 13। देखो, अगर ऐसे समझ में आए तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो ये संख्या है ना, इस संख्या में से आधार की संख्या को घटा दो, तो क्या लिखेंगे, 113 माइनस के 100, तो कितना जाएगा भाई, 13। अब आते हैं भाई परिवर्तित अंक का, तो ये परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक क्या होगा भाई, देखो देखो, जो प्लस के 13 है ना, उसको क्या करना है, माइनस के 13। ये लिख देते हैं माइनस के 13। ओके, देखो, जिसका भाग देना उसको लेंगे ऊपर, तो भाग किसका देना, 113 का,
तो किस में भाग देना भाई, 1358 में। तो कितनी संख्या बाहर रखेंगे भाई, आधार में 0 की संख्या 2 है, तो जो पीछे वाली दोनों ही संख्या बाहर रखेंगे, तो ये 58 है, 58 को रख दो बाहर, और अंदर क्या लिखेंगे, तो भाई ये 13 लिखेंगे, और यहाँ कितने आएंगे, तो भाई माइनस के 13 आएंगे। किसके 13 आएंगे, माइनस के 13। फर्स्ट वाली संख्या को उतार दो। अब क्या करना, इन दोनों को गुणा करना। तो 13 को 1 से गुणा कराएंगे तो 13 एक कम 13, तो 1 को तो लिखना यहाँ पे और 3 को लिखना यहाँ। और देखो निशान किसका लगाना भाई, दोनों ही जगह माइनस का निशान लगाना। अब देखते हैं भाई 3 में से 1 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 2। अब वापस क्या करना, 13 को 2 से गुणा कराना। जब 13 को 2 से गुणा कराएंगे तो 13 एकम 13 और 13 गुणा 26, और 26 आएंगे, वो किसके आएंगे, माइनस के 26। किसके आएंगे भाई, माइनस के 26। अब देखो जोड़ करते हैं ना, तो साहब की 8 में से 6 घटाएंगे। जब 8 में से 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 2 बचेंगे। देखो 5 में से 3 घटाओ, कितने बचे, 2, और 2 में से 2 घटाओ, कितने बचे भाई, 0। तो ये तो हमारा हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। देखो भागफल लिखेंगे तो भागफल कितना है हमारा, भागफल आएगा 12, और बात आती है कि शेषफल कितना है, तो भाई शेषफल है हमारे 0, 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1432 में भाग किसका देना, 88 का। ध्यान देना तीनों चारों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन अलग है, आराम से देखना। नंबर 1 लिखेंगे आधार, नंबर 2 विचलन। एक आधार, तो आधार कितना है, 88 है ना, 88 किसके पास में, तो 88 100 के पास में, तो आधार क्या लिखेंगे, 100। तो विचलन देखो जो 88 ना, 88 100 से कितने कम है, तो 100 से 12 कम है, 12 कम है ना, तो माइनस का लिखना। अगर ज्यादा होंगे ना तो किन के लिखेंगे, प्लस के, तो 12 को लिखेंगे भाई माइनस के 12। या दूसरा जगह क्या है, 88 से कितने घटा दो भाई, 100, 88 से 100 घटा दो, ठीक है। तो 12 आ गए। अब देखो परिवर्तित अंक क्या लिखना, परिवर्तित अंक लिखेंगे, परिवर्तित अंक होगा जो माइनस के 12 है ना, तो इनका चिन्ह परिवर्तन कर दो, किसके कर देंगे, प्लस के 12, ये प्लस के। देख भाग करते हैं, जिसका भाग है ना उनको लिखना है ऊपर। तो 88 का भाग दे तो 88 को लिख दिया ऊपर। यहाँ लिखेंगे भाई परिवर्तित अंक, तो परिवर्तित अंक है हमारे 12, और बाहर कितनी संख्या लिखेंगे, 2, क्योंकि आधार में 0 की संख्या कितने है, 2। तो साहब 32 को हमने लिख दिया भाई बाहर, ये 32 हो गए। और अंदर कितने लिखेंगे, तो अंदर लिखेंगे साहब 14। अब देखो हर बार की तरह पहली वाली संख्या को है जैसे का जैसे उतार दो, तो 1, और 12 को 1 से क्या करा दो भाई, गुणा। जब 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 1 क्यों 12, तो हमको 1 तो लिखना है यहाँ पे और 2 को लिखना बाहर। अब क्या करना, जोड़ना है, तो 5 और 1 कितने हो जाएंगे भाई, सॉरी 4 और 1 कितने हो जाएंगे, 5। अब वापस वही 12 को किन से गुणा करना भाई, 5 से, तो 12 रुपये 60। तो 6 को तो लिखेंगे यहाँ पे और 0 को लिख देना आगे, और जोड़ दो। देखो जोड़ते हैं तो ये कितना आता है भाई, 2 में 0 जोड़ते हैं तो 2 के 2, 3, 2 और 6, ये हो जाएंगे हमारे 11। कितने हो भाई, 11। तो कितने हो गए, 112। अब एक चीज देखना, 112 है ना, 112 शेषफल, जिसे भाग दे रहे हैं 88 से भाग दे रहे हैं, तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं अगर ये बड़ा होगा तो एक बार भाग और दे देना, अगर एक बार और जाता है तो 2 बार देना। देखो यहाँ भाग जाता है भाई 1 बार, तो क्या करना है, 1 को है ना यहाँ जोड़ देना 1 को, तो 88 1 कम 88, और इनसे 88 घटा देना। देखो घटाएंगे यहाँ तो हो जाएगा 5 और 1 6, और यहाँ हो जाएगा 1। और इधर देखते हैं तो इधर हो जाएगा 12 और 12 24,
क्या हो जाएंगे 12 और 12 24। तो हमारा ये तो हो गया भागफल, क्या हो गया भागफल, और ये हमारा हो गया शेष फल। ओके, अब देखते हुए क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 14,885 में 14,885 में किसका भाग है भाई 123 का। देखो 123 का भाग देते हैं, नंबर 1 लिखते हैं आधार, नंबर 2 लिखते हैं विचलन। देखो आधार कितना होगा, यहीं पर आधार पे कितना होगा भाई 100 आधार होंगे, ये लिख दिया हमने 100। बात आती विचलन कितना होगा, तो भाई आधार से कितने अधिक है 123, तो 23 अधिक है, तो विचलन हमारा हो जाएगा 23। या दूसरी विधि कौन सी है कि जो संख्या है ना, संख्या उसमें से आधार घटा दो, 123 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा भाई 23। अब बात आती है भाई परिवर्तित अंक, तो परिवर्तित अंक होगा हमारा, देखो ये 23 है ना, 23 किसके भाई तो ये प्लस के हैं, भाई ज्यादा है तो प्लस के, और आधार से कम है तो उनको किससे लिखेंगे माइनस से। तो परिवर्तित अंक होगा प्लस के 23 है तो अंक परिवर्तित कर दो, और क्या कर देंगे माइनस के 23। ओके, अब देखते भाग देते हैं, यहां क्या लिखना, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे 123, और यहां लिखेंगे भाई माइनस के 23, क्या लिखेंगे माइनस के 23। देखो माइनस को 23 को और किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो भाई ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो बताया था मैंने यहाँ पे, और यहाँ तो क्या लिखते हैं भाई माइनस के 23। बाहर कितनी संख्या लिखेंगे, तो पीछे वाली दोनों ही संख्या लिखेंगे, तो 85 को बाहर लिख दिया, अंदर लिख दिया 148। अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाली संख्या है ना, तो फर्स्ट वाली संख्या भाई एक, तो एक को है जैसा का जैसा उतार दो। अब जब 23 को 1 से गुणा कराएंगे ना, माइनस के 23 है किसके भाई माइनस के 23, तो माइनस का 23 को 1 से गुणा कराएंगे तो आंसर आएंगे जो माइनस के 23 ही आएंगे। तो 2 तो लिखेंगे यहाँ और 3 लिखेंगे, या दोनों के ऊपर क्या लगा देंगे भाई माइनस। अब देखना जब 4 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, वो बचेंगे 2। अब वापस क्या करना भाई 23 को 2 से गुणा करना है, 23 को 2 से गुणा करना, तो 23 गुणा 46, और 46 किसके होंगे भाई माइनस के 46 होंगे। तो देखो 4 तो लिखेंगे यहाँ और 6 लिखेंगे यहाँ, और दोनों के ऊपर किसका निशान लगाएंगे माइनस का। ध्यान देना, आप देखो 8 में से 3 घटाएंगे तो बचेंगे हमारे 5, और 5 में से भी 4 और घटाने हैं तो कितने बचेंगे माइनस 1 बचेगा, केवल और केवल 1। ओके, अब वापस क्या करना है 23 को 1 से गुणा करना, 23 को किससे गुणा करना 1 से, तो 23 से कम 23। देखो 2 तो लिखना हमको यहाँ और 3 लिखना यहाँ, और दोनों ही किसके होंगे, तो ये माइनस के होंगे। और देखो जब 5 में से माइनस के 3 घटाएंगे तो कितने बचेंगे भाई केवल और केवल 2। और जब 8 में से 6 घटाएंगे तो बचेंगे 2, और 2 में से 2 और घटा देंगे तो क्या बचेगा भाई 0। तो ये तो हमारा हो गया भाई भागफल, और ये हमारा हो गया शेषफल। देखो भागफल कितना है भाई 121 तुम्हारे भागफल, और शेषफल कितना है, तो शेषफल है हमारे 0 2। समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। आप उतार सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।